Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आपके लिए बहुत ही खास रीडिंग लेकर आई हूं। आप कितना वेट कर सकते हैं और क्या ये वेट करना वाकई सही है? कभी कभी हम किसी इंसान को इतना दिल से चाहते हैं कि उनका इंतजार करना हमें नेचुरल लगता है। ऐसा लगता है जैसे बस थोड़ा सा वक्त और, बस थोड़ा सा सब्र और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हर वेट प्यार होता है, या कभी कभी ये सिर्फ हमारी उम्मीद होती है जो हमें रोके रखती है? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गहरे सवाल पर। क्या आपका अपने पार्टनर के लिए वेट करना सच में सही डिसीजन है? क्या वो भी आपके लिए उतनी ही शिद्दत से खड़े हैं, या सिर्फ आप ही एक तरफ से रिश्ते को पकड़े हुए हैं? कभी कभी वेट करना लॉयल्टी होती है, कभी कभी वेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, और कभी कभी वेट करना यूनिवर्स का टेस्ट होता है, देखने के लिए कि आप अपनी वैल्यू समझते हैं या नहीं। अगर आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं, दिल में कंफ्यूजन है, होप भी है, डर भी है, तो आज की बात शायद आपके लिए ही है। चलिए दिल से आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या आपका अपने पार्टनर के लिए वेट करना सही है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और मुझे ये देखते ही एक बात क्लियर फील हो रही है। उनके दिल में जो इमोशन है ना, वो खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये प्यार रुक गया था, थोड़ा दब गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। आप दोनों के बीच के डिस्टेंस ने आपके पार्टनर को तोड़ने की बजाय उनको और ज्यादा रियलाइज कराया है कि आप उनके लिए क्या हैं। आप सोचते होंगे अगर प्यार है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे, पर कभी कभी इंसान तब समझता है जब चीजें उनके हाथ से निकलने लगती हैं। जब आप अपने पार्टनर से दूर हुए, जब बातें कम हुई, तब उनके अंदर एक खालीपन शुरू हुआ। उन्हें लगा था शायद वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। रात को उनका दिल हेवी होता है, आप याद आते हैं बिना किसी वजह के। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को अब दबाकर नहीं रखना चाहते। आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि अगर इस रिश्ते में किसी ने सच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी तो वो आप थे। आपने पेशेंस रखा, और वो सिर्फ कंफ्यूज थे, इमेच्योर थे, ये शायद डर गए थे। अब उनके अंदर गिल्ट है, लेकिन ये गिल्ट नेगेटिव नहीं है। ये गिल्ट उन्हें पुश कर रहा है कि वो आपके सामने आए, अपनी गलती एक्सेप्ट करें और बोलें कि मुझसे गलती हुई। उनका दिल सच में रीस्टार्ट चाहता है,
बिल्कुल नए तरीके से, सेफ तरीके से, स्टेबल तरीके से। उन्हें अब ये समझ आ गया है कि प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसमें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और वो रेडी हो रहे हैं। आपके साथ आपके पार्टनर एक सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जहां आपको कोई डाउट ना हो, जहां आप अकेला फील ना कर। जो आपने अपने पार्टनर का इंतजार किया वो बेकार नहीं गया। ये वेट जो आप कर रहे थे, इसने उनके अंदर के प्यार को गहरा किया। पहले जो अट्रैक्शन था वो अब इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है, और वो सच में आपके सामने अपने इमोशंस को रखना चाहते हैं। दिल का दरवाजा उनका खुल रहा है। बस सवाल ये है कि जब वो नॉक करें तब आपका दिल क्या करेगा। ओके, सो इस सवाल का जवाब आपको रेडी रखना है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। किंग ऑफ स्पोर्ट्स नॉर्मली थोड़ा कूल दिखाई देता है ना, पर आज मैं इस कार्ड को देखकर एक अलग स्टोरी फील कर रही हूं। ये इंसान जो बाहर से स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और थोड़ा डिस्टेंट लगता है, अंदर से बहुत इमोशनल है। आपको लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है, वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने दिमाग को हमेशा दिल पर हावी रखा। उन्हें लगा लॉजिकल डिसीजन लेना ही सही है। शायद उन्होंने ईगो में आकर कुछ वर्ड्स बोल दिए या डिस्टेंस क्रिएट कर दी, लेकिन अब वो क्लैरिटी में आ रहे हैं। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि वो अब इमेच्योर तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए। पहले वो सिचुएशन से भाग रहे थे, अब वो भागना नहीं चाहते। उन्हें एहसास है कि अगर किसी ने इस रिश्ते को संभाला तो वो आप थे, और वो अंदर से रिस्पेक्ट फील करते हैं आपके लिए। प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी है, और एक रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करेंगे। जब भी आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे तो बेहद सीरियस तरीके से करेंगे। कन्फेशन होगा, आप दोनों के बीच क्लियर कन्वर्सेशन होगी, और वो कहेंगे कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे, अब आप अकेले नहीं। उनका प्यार जो है ना, वो अब चाइल्डिश नहीं रहा, अब वो मेच्योर हो रहे हैं। और मेच्योरिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, जो कि एक रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपनी साइड का रोल तो प्ले किया, लेकिन आपके पार्टनर ने नहीं किया। अब उन्हें उस बात का एहसास हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। थ्री ऑफ वैंड्स को देखकर मुझे सबसे पहले फ्यूचर की एनर्जी फील होती है। ये कार्ड रुकने का नहीं, इंतजार करते हुए प्लानिंग का होता है। आपके पार्टनर के अंदर अब एक नई सोच जन्म ले रही है। पहले शायद वो सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन में अटके हुए थे। उन्हें लग रहा था टाइम सब ठीक कर देगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि बिना एफर्ट के कुछ नहीं बदलता। डिस्टेंस ने उन्हें सोचने का वक्त दिया है। जब इंसान दूर होता है तब उसे क्लैरिटी मिलती है। आप उनके लिए सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, आप उनका इमोशनल होम है। उन्हें रियलाइज हो रहा है अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो उनका फ्यूचर खोखला बन जाएगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके अंदर एक डिसीजन पक रहा है। आपने इस रिश्ते में जो पेशेंस दिखा, जो मैच्योरिटी दिखा, वो उन्हें अब समझ आ रही। उन्हें एहसास है कि अगर किसी ने जिम्मेदारी निभाई है इस रिश्ते में तो वो आप थे। आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, आपने उनकी गलतियों के साथ भी उन्हें एक्सेप्ट किया।
अब उन्हें लग रहा है कि वो भी आपके लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग वॉल बन सकते हैं, वो उतने ही स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं। ये एनर्जी कह रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के वो करीब है। शायद वो वर्ड्स समझने का प्रयास कर रहे हैं, वर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं अपने दिमाग में। शायद वो सोचते हैं कैसे अपॉलॉजी करें। उनके अंदर फियर भी है, लेकिन डिजायर उससे ज्यादा स्ट्रांग है। वो रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार बिना कंफ्यूजन के, इस बार स्टेबिलिटी के साथ। 3 ऑफ वैंड्स का मतलब होता है दूर देखना। वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुके हैं, जहां ईगो की जगह ऑनेस्टी। ये कार्ड मुझे बोल्ड स्टेप की प्रिपरेशन दिखा रहा है। इंतजार ने उनका प्यार कम नहीं किया, इसने उन्हें मैच्योर बनाया। अब वो रेडी हो रहे हैं अपनी साइड से एफर्ट दिखाने के लिए। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन जेन्युइन है। आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट कि वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। बस सवाल ये है, जब वो आएंगे और अपने दिल की बात रखेंगे, तब आपका दिल क्या कहेगा? क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे, या आपका पेशेंस थक चुका होगा? द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स मुझे एक्शन की एनर्जी देता है। ये इंसान चुप रहने वाला नहीं होता है। जब उससे किसी चीज की सच्ची वैल्यू समझ आ जाए, आपके पार्टनर के अंदर अब वही स्पार्क जो है वो जग रही है। पहले शायद वो कंफ्यूज थे, शायद वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, लेकिन अब उन्हें क्लियर दिख रहा है कि आप उनकी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। उनका प्यार सिर्फ इमोशन नहीं रहा, अब वो डिसीजन बन चुका है। ये कार्ड कहता है कि वो बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर बीच में कोई ऑपोजिशन है तो उसका सामना करने की हिम्मत वो जुटा रहे हैं। ये चेंज एक दिन में नहीं आया, ये चेंज डिस्टेंस के दर्द से आया है। उन्हें रियलाइज हो चुका है कि अगर उन्होंने आपको लूज कर दिया तो वो रिग्रेट पूरी जिंदगी करेंगे। इसलिए वो अपनी गलती कन्फेस करना चाहते हैं। उन्हें पता है उनसे मिस्टेक हुई, शायद उन्होंने आपको हर्ट किया, शायद उन्होंने ईगो में आकर आपकी फीलिंग्स इग्नोर की। अब वो अपॉलॉजी के साथ वापस आना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स सिक्योरिटी की भी बात करता है। वो आपको स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, ऐसा बॉन्ड जहां आपको डाउट फील ना हो, जहां आपको बार बार प्रूव ना करना पड़े कि आप इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें समझ आ गया है कि प्यार को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उनके अंदर पैशन स्ट्रांग है। वो आपको अपनी लाइफ में ऑफिशियली जगह देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते कि सिर्फ आप ही एफर्ट करें, वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे कॉन्फिडेंट लग रही है, डर कम हो रहा है, डिटर्मिनेशन बढ़ रही है। अगर आप अभी साइलेंस देख रहे हैं तो याद रखिए, साइलेंस के पीछे प्रिपरेशन चल रही है। ये कार्ड कह रहा है कि वो वापस आएंगे, सिर्फ वर्ड्स के साथ नहीं, प्लान के साथ। और जब वो आएंगे तो इनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होगा, रीस्टार्ट, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी। आप उनकी वीकनेस नहीं है, आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। और अब वो इस स्ट्रेंथ को ओपनली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी फेवर में है। आपके पार्टनर की इतने दिनों से सेम एनर्जी बनी हुई थी, तो इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहां एनर्जी शिफ्ट हो रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सीधा हार्ट पेन दिखाता है। आप सोच रहे होंगे, अगर उनके दिल में इतना प्यार है
तो बिहेवियर ऐसा क्यों है? वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ठंडे क्यों हो गए हैं? ये कार्ड क्लियर करता है कि बीच में इंटरफेरेंस हुआ है। ये सिर्फ नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही है। यहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी इन्वॉल्व हुई। ऐसा लगता है जैसे सिचुएशन को तोड़ने की प्लानिंग हुई है। आपके पार्टनर इमोशनली अब कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका बिहेवियर उनके असली दिल को रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला। अब उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई है। कभी वो आपको याद कर रहे थे, प्लानिंग की एनर्जी में थे, लेकिन अब जो होगा वो सडन डिस्टेंस बनेगा आप दोनों के बीच में। ये अनस्टेबल पैटर्न नेचुरल नहीं है। इसका रीजन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। एक एनर्जेटिक ट्रैप आप दोनों के बीच लगा है, जिसे आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं और आप शायद समझकर इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ वेट करना इस रिश्ते का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो एनर्जेटिक ट्रैप है वो बातों से नहीं बना है, एनर्जी से बना है ना, और वो एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। उस एनर्जी में डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, ठीक है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप इसी तरीके से सोच रहे हैं कि वेट करते करते रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ जाएगी, कुछ कमेंट्स आजकल मैं पढ़ रही हूँ, हमने तो इस रिलेशनशिप को सरेंडर ही कर दिया है, तो आप ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अब जो साइकिल चैनलाइज हुआ है ना आप दोनों के बीच में, वो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल पहले भी किया, ब्लैक मैजिक पहले भी किया, लेकिन ये आप दोनों को ना कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर पाई। किसी ने ये भी कमेंट किया था, मैम हम तो पिछले 6 महीने से सेपरेट ही हो गए थे। आप पिछले साइकिल के थे। दिवाली पर एक फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हुआ, बहुत सारे लोगों के रिश्ते खत्म हो गए उसमें, ठीक है। और अब जो ये होली पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा, उसमें भी कईयों के रिश्ते खत्म हो जाएंगे और फिर बाद में आप मेरे पास आएंगे कि मैम अब क्या करें, अब क्या हो सकता है। फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर एनर्जीज रिवर्स नहीं होती, ठीक है। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप फिलहाल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सरेंडर करने का आपको कभी भी कोई गाइडेंस नहीं आया है, आपको किसी ने ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दी है। आप ऐसे सरेंडर करके 10 साल वेट करना चाहते हैं, 12 साल वेट करना चाहते हैं, 15 साल वेट करना चाहते हैं, वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची हैं। सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो वो और वीक फील करेंगे। इस स्टेज पर सपोर्ट और एक्शन दोनों जरूरी है। आपको इस टाइम पर ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर ईगो में है, पर सच में वो प्रेशर में है। हार्ट ब्रेक एनर्जी आपके पार्टनर के लिए चैनलाइज हुई है, इसलिए आपका जो कनेक्शन है वो ब्लॉक हो रहा है। ये कार्ड वार्निंग भी दे रहा है कि सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए। अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो ये जो पेन है ना, वो आप दोनों के लिए डीपन हो सकता है। आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन इंटरफेरेंस को इग्नोर करना रिस्क होगा। अब वक्त है सिर्फ इंतजार से आगे बढ़ने का, समझने का, रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का। ये दर्द आप दोनों के लिए परमानेंट बनने वाला है। अब आपके माइंड में ये चीज होगी तो मैम हम अपने रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं? अपने पार्टनर को समझा तो सकते नहीं है, समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन हमारे पार्टनर ने हमारी किसी बात को समझा नहीं समझेंगे। वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में है, ऑलरेडी पहले भी थे, बीच में उनके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हुए, प्लानिंग जोन में आए, ठीक है। वो आपके सामने अपने आप को रखना चाह रहे थे खुलकर, पिछले कार्ड्स जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अब चीजें आपके पार्टनर के हाथ से कंप्लीटली बाहर निकल चुकी हैं। अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी।
डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, लेकिन अपने रिश्ते को बचा जरूर लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है, लास्ट मौका है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली टीम वर्क और कॉपरेशन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ मुझे नेचुरल टीम वर्क नहीं दिख रहा। यहाँ एक अलग ही पैटर्न फील हो रहा है, जैसे किसी ने प्लानिंग करके आप दोनों के बीच में अपनी जगह बना ली हो। आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन किसी तीसरे इंसान ने स्लोली सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली चेंज हुआ, कभी वो नॉर्मल, कभी वो डिस्टेंट, कभी फ्यूचर की बात, कभी कंप्लीट साइलेंस। ये इनकंसिस्टेंसी नेचुरल ग्रोथ का साइन नहीं है, ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। थर्ड पार्टी ने उनके माइंड में डाउट क्रिएट किया, आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया। अब आप ये कहेंगे हमारे पार्टनर कोई बच्चे थोड़ी ना जो किसी की बातों में आ गए। ये सब कुछ एनर्जी चेंज के थ्रू पॉसिबल हुआ। थर्ड पार्टी डायरेक्टली सामने नहीं आई, लेकिन पीछे से इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों की एनर्जीज को चेंज कर दी। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में उनकी क्लैरिटी डिस्टर्ब हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कितने रेस्टलेस हो गए। सिर्फ वेट करते रहना यहाँ सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक्टिव रोल नहीं लेंगे, थर्ड पार्टी अपनी प्लानिंग जो है उसे कंटिन्यू भी करेगी और आपके लिए फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को भी चैनलाइज करेगी, जो कि होली पर हो। ये एनर्जी स्लो पॉइजन जैसी है, धीरे धीरे कनेक्शन को वीक करने की कोशिश हो रही है। आप दोनों के बीच वो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब कनेक्शन को तोड़ने की पहली कोशिश हो चुकी है। अगर आपने अब भी साइलेंस चूज किया तो सेकंड स्टेज पर आपका ये रिश्ता टूट जाएगा। ये कार्ड कह रहा है कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट जरूरी है। आपको अपने पार्टनर की एनर्जी को अपलिफ्ट करना होगा, उन्हें क्लैरिटी देनी होगी, क्योंकि इस वक्त वो खुद सिचुएशन समझने की पोजीशन में नहीं। अगर आप सच में इस रिश्ते को जीना चाहते हैं तो सिर्फ इंतजार नहीं, एक्शन भी जरूरी है। नहीं तो एनर्जी चेंज अपना काम कर देगा और आप देखते रह जाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली होल्डिंग बैक की एनर्जी होती है, और यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको इमोशनली क्लोज्ड अब लगने लगेंगे। आपको लगेगा कि वो और ज्यादा इगोइस्टिक हो गए हैं, डोमिनेटिंग एटीट्यूड आपको आपके पार्टनर का दिख सकता है, जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। ये कार्ड बता रहा है कि वो अपनी एनर्जी को टाइटली होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी अब शेक हो चुकी है। जब इंसान एनर्जेटिक अटैक फील करता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। आपके पार्टनर का करंट बिहेवियर डिफेंस मैकेनिज्म है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने रिजिड क्यों हो गए हैं। फर्स्ट जो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है, इससे आपके पार्टनर अब कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने वाले हैं जो आपको बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की मर्जी से आपसे दूर जा रहे होंगे। यहाँ पर वेट करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम पास होगा उतनी ही उनकी एनर्जी और लो होती जाएगी, और जब एनर्जी लॉक हो जाती है तो इंसान अपने असली इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आपको लगता है कि आपके पार्टनर स्ट्रांग है, असल में वो इंटरनली वीक हो रहे हैं। थर्ड पार्टी का इंटेंशन परमानेंट सेपरेशन का है। ये जो थर्ड पार्टी है ये स्लो स्ट्रैटेजी यूज कर रही है, पहले डाउट, फिर डिस्टेंस, फिर इमोशनल नमनेस। अगर टाइमली शिफ्ट नहीं हुआ तो ये पैटर्न और स्ट्रांग हो सकता है। ये कार्ड आपको जगा रहा है, सिर्फ इंतजार से कनेक्शन सिक्योर नहीं होगा। आपको एक्टिव रोल लेना होगा, आपको उनकी एनर्जी को ओपन करना होगा, वरना उनका हार्ट चक्रा जो है, जो बचा है, वो भी लॉक हो जाएगा, और उसके बाद आपके पार्टनर अपने इमोशंस के चलते कोई एक्शन नहीं ले पाए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन और हिडन कम्युनिकेशन का कार्ड है। यहां मुझे क्लियर फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी क्वाइटली मॉनिटर कर रही है। सरफेस पर आपको सब कुछ नॉर्मल लग सकता है, लेकिन बैकग्राउंड में कांस्टेंट वॉच चल रही है।
थर्ड पार्टी को आप दोनों का ये रिश्ता पसंद नहीं है। आपके पार्टनर के माइंड में अननेसेसरी डाउट्स प्लांट किए गए हैं। कभी उन्हें लगता है आप चेंज हो गए हैं, कभी उन्हें लगता है सिचुएशन खुद ही खराब हो रही है। ये कंफ्यूजन उनका नेचुरल थॉट पैटर्न नहीं, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका मूड सडनली शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्यों वो आपसे कनेक्ट होते होते फिर डिस्टेंट हो रहे हैं। एनर्जेटिक ट्रैप आप दोनों के बीच में एक्टिव है और वो खुद इस ट्रैप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से सिर्फ उनके एफर्ट पर डिपेंड करना आपके लिए रिस्की है। ये कार्ड वार्निंग के साथ गाइडेंस भी दे रहा है। आपको अपने पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट करनी होगी। उन्हें एनर्जीज की टर्म्स में क्लैरिटी चाहिए। अगर वो क्लैरिटी आपके पार्टनर के पास नहीं आई या वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आए, तो आपका जो ये रिश्ता है ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप इस रिश्ते पर इस तरीके से उम्मीद लगाकर नहीं बैठ सकते। अगर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती तो मैं आपको कहती कि आप इंतजार कीजिए, लेकिन आपके केस में इंतजार करना आपके इस रिश्ते को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। सो चॉइस आपकी है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी, केयर और ग्राउंडेड एनर्जी का कार्ड होता है। यहां मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। आप इस रिश्ते की बैकबोन रहे हैं। आपने इस रिश्ते को नर्चर किया, प्रोटेक्ट किया है, पेशेंटली वेट किया है। लेकिन अगर आप इसी तरह सिर्फ वेट करते रहे तो इम्बैलेंस और बढ़ जाएगा। थर्ड पार्टी ऑलरेडी एक साइकिल एक्टिवेट कर चुकी है और ये एनर्जी रुकने वाली अपने आप नहीं है। होली के आसपास फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज करने की प्लानिंग यहां पर क्लियरली नजर आ रही है। इसका मतलब इमोशनल डिस्कनेक्ट को परमानेंट बनाने की कोशिश होगी। अगर टाइमली शिफ्ट नहीं हुआ तो सिचुएशन स्लिप हो सकती है। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, आपको ड्रीम्स, इंट्यूशन, सडन थॉट्स मिल रहे होंगे। ये सब गाइडेंस है, लेकिन सिर्फ साइंस मिलना इनफ नहीं होता, एक्शन लेना भी जरूरी होता है। अगर आप ग्राउंडेड रहकर कॉन्शियस स्टेप लेंगे तो सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। क्वीन एनर्जी कहती है कि आप वीक नहीं है, आपके पास पावर है एनवायरमेंट चेंज करने का। लेकिन अगर आप सिर्फ सेक्रीफाइस मोड में रहेंगे तो लॉस हो सकता है। अब नर्चरिंग के साथ स्ट्रेंथ भी दिखानी होगी। ये रिश्ते को बचाने का लास्ट सॉफ्ट फेज है। अगर आपने अब भी पैसिव अप्रोच चूज की तो कंट्रोल थर्ड पार्टी के हाथ में कंप्लीटली चला जाएगा। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप खुद खड़े होंगे और डायरेक्शन को सेट करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड। द एम्परर अथॉरिटी और कंट्रोल का सिंबल है। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि अब डिसीजन का वक्त है। सिचुएशन को सिर्फ इमोशंस के थ्रू हैंडल नहीं किया जा सकता, यहां लीडरशिप लेनी होगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे तो ही ये एक्सटर्नल फोर्स को आप रोक पाएंगे। आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली वीक जोन में है, वो अपनी क्लैरिटी खो रहे हैं। अगर आपने डायरेक्शन नहीं दी तो वो रॉन्ग इन्फ्लुएंस फॉलो कर सकते हैं। एम्परर एनर्जी डिमांड करती है स्ट्रक्चर, प्लान, एक्शन और क्लियर बाउंड्री। होली के पीरियड के अराउंड फाइनल एलिमिनेशन होगा। ये परमानेंट सेपरेशन क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस स्टेज पर भी वेटिंग मोड में रहे तो सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है। डिसीजन अब आपका है। आपको इसी तरीके से इंतजार करते हुए टाइम को वेस्ट करना या सिचुएशन को खुद संभालना है, वो चॉइस आपके अपने हाथ में है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड है। ये बताता है कि जीत पॉसिबल है, लेकिन जीत बिना एफर्ट के नहीं मिलेगी। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो कनेक्शन धीरे धीरे वीक होता जाएगा। थर्ड पार्टी अपना फाइनल स्टेप लेने का बिल्कुल सोच चुकी है और फिर आपके हाथ में जो बचेगा वो होगा रिग्रेट। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पास अभी भी चांस है, प्यार जिंदा है, बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन टाइम लिमिटेड विंडो जैसा बिहेव कर रहा है। यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। उस डायरेक्शन को फॉलो आपको खुद ही करना होगा। अगर आपने कॉन्शियसली सही स्टेप लिया, एनर्जी शिफ्ट की, क्लैरिटी क्रिएट की, तो आपको विक्ट्री मिल सकती है।
आप दोनों का नाम फिर से एक साथ आ सकता है, रिस्पेक्ट वापस आ सकती है, सेलिब्रेशन आपके रिश्ते में पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने सोचा कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा तो डिले डेंजरस होगा। 6 ऑफ वैंड्स इंकरेज करता है बोल्ड मूव लेने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ। ये कहानी जो है वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन एंडिंग आपके एक्शन पर डिपेंड करती है। इंतजार अकेला सॉल्यूशन नहीं है, एफर्ट ही जीत दिलाएगी। अब आप खुद बताइए कि आप सिर्फ वेट करेंगे या अपनी जीत के लिए आप खुद खड़े होंगे। मर्जी आपकी है क्योंकि रिश्ता आपका है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।